नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। कोलकाता में 8 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी के बाद इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक लगातार विवादों में घिरी हुई है। अब इस मामले में एक नया और गंभीर खुलासा सामने आया है जिसने आईपैक की मुश्किलें और बढ़ा दी है। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आईपैक ने 2021 में रोहतक की एक कंपनी से 13.50 करोड़ रुपए का लोन लेने का दावा किया था, लेकिन जिस कंपनी के नाम पर यह लोन दिखाया गया है उसका सरकारी रिकॉर्ड में कोई अस्तित्व ही नहीं है। आईपैक के दस्तावेजों में जिस कंपनी का नाम दर्ज है वह है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बताया गया कि 17 दिसंबर 2021 को इस कंपनी से आईपैक ने अनसिक्योर्ड लोन लिया। कंपनी का पता रोहतक की अशोका प्लाजा का दिया गया, लेकिन जब न्यूज एजेंसी की टीम ने जांच की तो सामने आया कि पिछले 6 साल से उस पते पर इस नाम की कोई कंपनी मौजूद नहीं है। जांच में यह भी पता चला कि इसी नाम से मिलती जुलती एक कंपनी जरूर थी, राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसे जमीन के कारोबार के लिए 2013 में बनाया गया था। हालांकि कामकाज बंद होने के कारण इस कंपनी को अगस्त 2018 में ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी ROC के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। यानी जिस लोन का दावा आईपैक ने 2021 में किया उससे 3 साल पहले ही यह कंपनी आधिकारिक रूप से बंद हो चुकी थी। इतना ही नहीं, इस कंपनी के सभी 6 पूर्व शेयरधारकों विक्रम मुंजाल, संदीप राणा, विजेंद्र, बलजीत जांगड़ा, प्रदीप कुमार और जगबीर सिंह ने साफ कहा है कि उनका आईपैक के साथ किसी भी तरह का लेन देन नहीं हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी बंद होने के बाद से किसी तरह का कोई कारोबार नहीं किया गया और न ही किसी को लोन दिया गया। इसके बावजूद आईपैक ने 27 जून 2025 को एक और घोषणा की जिसमें कहा गया कि 2024 व 25 के दौरान उसने 13.50 करोड़ रुपए के लोन में से 1 करोड़ रुपए चुका दिए हैं और 12.50 करोड़ रुपए की रकम अब भी बकाया है। सवाल ये उठता है कि जब कंपनी का अस्तित्व ही नहीं है तो लोन लिया किससे गया और वापस भुगतान किसे किया गया। इस पूरे मामले में जब न्यूज एजेंसी ने आईपैक के निदेशक प्रतीक जैन और कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क करने की कोशिश की तो किसी की ओर से किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक आईपैक की स्थापना 2015 में पटना में हुई थी और 2022 में इसका मुख्य कार्यालय कोलकाता शिफ्ट कर दिया गया था। 8 जनवरी 2026 को ईडी ने आईपैक से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इनमें 6 ठिकाने पश्चिम बंगाल और 4 दिल्ली में थे। इन छापों में कोलकाता स्थित आईपैक का दफ्तर, मालिक प्रतीक जैन का घर, हवाला ऑपरेटरों, शाकंभरी ग्रुप के खरीदारों और आईपैक से जुड़ी अन्य जगहें शामिल थी। ईडी का दावा है कि उसे आईपैक और कोल माइनिंग स्कैम के बीच संभावित लिंक मिले हैं। इसी छापेमारी के दौरान एक और दृश्य सामने आया जिसने राजनीतिक विवाद को और हवा दे दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद आईपैक के ऑफिस पहुंची और उन्हें हरे रंग की फाइल लेकर बाहर निकलते हुए देखा गया। अन्य फाइलें बंगाल पुलिस के वैन में रखी गई। इसके बाद देश भर में सवाल उठने लगे कि क्या एक मुख्यमंत्री का इस तरह केंद्रीय एजेंसी की जांच में दखल देना उचित है। आईपैक तृणमूल कांग्रेस यानी TMC की चुनावी रणनीति संभालती रही है। ईडी ने इस पूरे मामले में CBI जांच की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख भी किया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक प्राइवेट पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म की जांच को लेकर इतना राजनीतिक तनाव क्यों है और क्या फर्जी लोन के इस कथित खेल की परतें आगे और खुलेंगी। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इस खुलासे ने आईपैक, राजनीति और जांच एजेंसियों तीनों को एक बड़े सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।